नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं सम फंक्शन के सारे फॉर्मूलाज जैसे कि सम, सम इफ, सम प्रोडक्ट, सम स्क्वायर, सम x2 my2, सम x2 py2, सम x my2। ये फॉर्मूला हम देखेंगे इन डिटेल। तो फॉर्मूला देखने से पहले प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से सम फंक्शन वर्क करता है। सम फंक्शन देखने से पहले हम देखेंगे कि मैंने इन टू टेबल्स में कौन सा डेटा डाला हुआ है। ये टेबल 1 है और ये टेबल 2 है। ये सिंपल सा डेटा है जो आपके पास डेफिनेटली होगा और जिस डेटा को आप फॉर्मेट करना चाहते होंगे। इसमें मैंने कुछ सीरियल नंबर, BU, उसके बाद वर्क, डेट, क्वांटिटी, आइटम्स, एम्प्लॉय नेम एंड रीजन डाला हुआ है। इस डेटा को आपको फॉर्मेट कर लेना पड़ेगा। देन इस टेबल में मैं रिजल्ट्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हुए हैं और इन दो टेबल के साथ भी मैं रिजल्ट अचीव करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं सम फंक्शन। सम फंक्शन में हम क्या करते हैं? तो ये सिंपल एडिशन का फंक्शन है। जो इस टेबल में जो आइटम दिए हुए हैं उनकी मैं एडिशन करूंगा। तो इस एडिशन के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा इस लाइन को, इस सेल को, इक्वल्स टू सम ओपन ब्रैकेट और उसके बाद दूंगा आइटम की ये पूरी लिस्ट। आपको सिर्फ इसमें ड्रैग करना है। सो क्लोज ब्रैकेट करना है और एंटर। तो आप देखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज मैच हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम सम के फंक्शन में काम करते हैं। इसमें मैंने सिर्फ इतना किया है कि इक्वल्स टू sum सम ओपन ब्रैकेट P2 से लेके P14 तक की लाइन सिलेक्ट की हुई है। तो इस तरीके से पहला अपना सम फंक्शन यूज होता है। अब देखते हैं दोस्तों किस तरीके से हम सम इफ फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा, इक्वल्स टू साइन सम इफ ओपन पैरेंथेसिस और रेंज दूंगा। रेंज मुझे रहेगी कि जो क्राइटेरिया मैं देने वाला हूँ उसी रेंज को मुझे पहले सिलेक्ट करना है। तो ये मेरा BU इज अ क्राइटेरिया रहेगा। तो मैंने BU को सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा। अब यहाँ पे आके मैंने BU को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से मैं अपने BU चेंज करता जाऊंगा तो अलग अलग BU की टोटल एडिशन मुझे दिखती जाएगी। तो ये BU मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब मुझे ऐड करने हैं आइटम्स। तो ये आइटम्स की समरी मुझे इसमें चाहिए। तो इन आइटम्स की पूरी रेंज में सिलेक्ट कर लूंगा, दूंगा क्लोज पैरेंथेसिस एंड इक्वल्स टू। आप देखोगे कि आउटसोर्सिंग का डेटा यहाँ पे आ चुका है। सिर्फ BU में से आउटसोर्सिंग डिपार्टमेंट की टोटल यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। तो इस तरीके से मैं सम इफ का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसको वेरीफाई करने के लिए हम फिल्टर करेंगे। आप देखेंगे 426 ये आपका यहाँ पे वैल्यू आ चुका है और यहाँ पे भी आपका वही वैल्यू आ रहा है आउटसोर्सिंग का। यहाँ से मैं आउटसोर्सिंग के अलग अलग लिस्ट में से डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। लिस्ट कैसे बनानी है ये हमने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ये आपके BUs है। यहाँ से मैं आपके BU चेंज करूंगा, जैसे डिजाइन। तो आप देखोगे ये वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। उसके बाद मैं सिलेक्ट अगला वाला डिपार्टमेंट करूंगा, फैब्रिकेशन, या फिर जो कोई भी पेंट शॉप या जो भी डिपार्टमेंट में सिलेक्ट करता जाता हूं, आपकी टोटल सम चेंज होते जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है। इसमें अगर मैं देखूं तो टेबल BU, ये टेबल सिलेक्ट करने की वजह से डायरेक्ट टेबल का नाम लेता है। तो एक्चुअली यहाँ पे आएगा आपका L2 से लेके L26 तक का सेल रेंज। फिर उसके बाद आपका क्राइटेरिया आएगा डिपार्टमेंट एंड फिर उसके बाद आपका आएगा आइटम्स का टोटल रेंज। तो इस तरीके से सम इफ फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम जान सकते हैं
कि किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या फिर किस पर्टिकुलर चीज का हमें टोटल चाहिए। अब हम देखते हैं सम इफ फॉर्मूला की तरफ। सम इफ और सम इफ फॉर्मूला में थोड़ा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं। सम इफ फॉर्मूला के लिए हमें इस सेल में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, इक्वल्स टू साइन सम इफ, और यहाँ पे देखिए हमें सम रेंज देनी है, क्राइटेरिया देना है, देन क्राइटेरिया 1 एंड क्राइटेरिया 2 देना है। तो जितने चाहे हम इसमें क्राइटेरिया डाल सकते हैं। तो पहले तो हमें सम रेंज सिलेक्ट करनी है, जो आइटम्स की रेंज हम सिलेक्ट करेंगे जिसकी एडिशन हमें करनी है, फिर कॉमा देना है, फिर हमें क्राइटेरिया रेंज 1 सिलेक्ट करनी है जो BU से हम सिलेक्ट करेंगे, हमें फिल्टर BU को लगाना है। देन उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है BU 1। तो ये BU जैसे डिजाइन यहाँ पे दिया हुआ है ये हम सिलेक्ट करेंगे, जो है आपका E4। फिर कॉमा देना होगा और फिर हमें सिलेक्ट करना होगा वर्क रेंज। ये वर्क रेंज भी हम एज अ फिल्टर इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसमें आप 2 फिल्टर्स लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे BU एंड वर्क को लगाया हुआ है। अब मुझे कॉमा देना होगा और कॉमा देके मुझे सिलेक्ट करना होगा F4 जो आपका वर्क का फिल्टर है। तो F4 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। और अब मुझे यहाँ पे आप देखेंगे तो सम रेंज मैंने P2 to P26 सिलेक्ट किए, क्राइटेरिया रेंज मैंने L2 to L26 सिलेक्ट किया है, क्राइटेरिया 1 मैंने BU को सिलेक्ट किया है, क्राइटेरिया 2 या फिर आप बोलेंगे नेक्स्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज मैंने सिलेक्ट की है वर्क को, सो मैंने वो सिलेक्ट की है M सीरीज M2 to M26, और उसके बाद मैंने लास्ट सिलेक्ट किया है सेकंड क्राइटेरिया विच इज वर्क। तो ये मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। अभी आप देखेंगे जैसे मैं यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज करता हूँ आपकी वैल्यूज भी चेंज होती जाएगी। इसको वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे फिल्टर लगाएंगे। देखेंगे कि जैसे मैंने पहले टेबल में आपको दिखाया डिजाइन एंड ड्राइंग को मुझे फिल्टर लगाना है। पहले मैं डिजाइन और इसमें मैंने ड्राइंग लगा दिया। $170 इसका टोटल वैल्यू आता है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम फिल्टर को क्लीन आउट करेंगे और फिर देखते हैं ये है आपकी 170 वैल्यू। तो हमारा फॉर्मूला डेफिनेटली बराबर वर्क कर रहा है। तो सम इफ और सम इफ में क्या फर्क है दोस्तों? तो सम इफ में हम सिर्फ एक क्राइटेरिया, जैसे कि ये क्वालिटी है, ये एक क्राइटेरिया सिर्फ हम दे सकते हैं बट उसका और इसका रिजल्ट ले सकते हैं। बट सम इफ में हम मल्टीपल क्राइटेरिया दे सकते हैं, जैसे डिजाइन एंड ड्राइंग, और इससे भी और ज्यादा क्राइटेरिया हम सम इफ्स में दे सकते हैं। अब देखते हैं हम सम प्रोडक्ट्स के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला डालना पड़ेगा, सम प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट्स ओपन ब्रैकेट, और अब हमें डालना है एरे 1। एरे 1 क्या रहेगा हमारा? तो एरे 1 रहेगा आपका L2 to L26। तो L2 to L26 आपका क्या है? यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया BU L2 to L26 और दे रहा हूँ कॉम। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे आउटसोर्सिंग। ये है मेरा एक्चुअली सम प्रोडक्ट्स निकालने का क्राइटेरिया। तो ये क्राइटेरिया रहेगा। अब आप देखोगे कि इसमें मैंने पूरा एरे में एक ही फंक्शन ले रहा हूँ, हर एक अलग अलग में एरे 1 एरे 2 नहीं ले रहा हूँ। तो इसमें थोड़ी सी हम ट्रिक कर रहे हैं, जैसे कि L2 to L26 हमने सिलेक्ट कर लिया है और इसको दिया है इक्वल्स टू आउटसोर्सिंग। तो अभी ये आउटसोर्सिंग देने के बाद हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देखोगे मैंने आउटसोर्सिंग दिया है। अब दूंगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, मल्टीप्लाई करूंगा इसको O2 to O26 से। O2 to O26 हमारी क्वांटिटी है जो मल्टीप्लाई होगी हमारे आइटम्स के साथ। तो देते हैं O2
टू O26, ये पूरी रेंज आपको सिलेक्ट करनी है, मल्टीप्लाई का साइन और फिर देना है P2 टू P26। तो जहां पे भी यहां आउटसोर्सिंग आपको उस फॉर्मूला को दिखाई देगा BU की रेंज में, वो आउटसोर्सिंग का फॉर्मूला और आउटसोर्सिंग का नाम वहां से लेगा और फिर उसकी क्वांटिटी और उसके आइटम्स को एक साथ मल्टीप्लाई करेगा। और ऐसे ही जहां जहां पर वहां आउटसोर्सिंग मेंशन किया हुआ है उसकी क्वांटिटी और आइटम को मल्टीप्लिकेशन करता जाएगा और आखिर में हमको सबकी एडिशन करके इस जगह पे देगा। तो यहाँ पे मेरा एक ब्रैकेट रह गया था, जो ये ब्रैकेट मैंने यहाँ पे डाल दिया है क्लोज करने के लिए, और फिर एंटर करूंगा तो मुझे रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम सम प्रोडक्ट के साथ वर्क कर सकते हैं। मैं कुछ डिपार्टमेंट यहाँ पे चेंज करके देख लेता हूँ। आप देखोगे कि सम प्रोडक्ट की भी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है अपने आप। तो इस तरीके से सम प्रोडक्ट के साथ काम किया जाता है। अब हम देखेंगे कि सम स्क्वायर के साथ कैसे काम किया जाता है। तो सम स्क्वायर फॉर्मूला के साथ काम करने के लिए हमें यहाँ पे सम स्क्वायर फॉर्मूला डालना होगा। तो इक्वल्स टू का साइन और सम SQ, उसके बाद ओपन ब्रैकेट, और मुझे दो नंबर लेने होंगे जिनका स्क्वायर मुझे एडिशन करना है। तो मैं लूंगा यहाँ से ये वैल्यू 1 और दूंगा कॉमा और वैल्यू 2 सिलेक्ट करूंगा। वैल्यू 2 सिलेक्ट करने के बाद मुझे ब्रैकेट क्लोज कर देना है और अभी प्रेस करना है एंटर। एंटर करने से पहले देखते हैं ये फॉर्मूला कैसे वर्क होता है। यहाँ पे मैंने दिया हुआ है ये 2 into 2 plus 6 into 6 करेगा। यहाँ पे मुझसे गलती हुई है, 6 की जगह मैंने 5 देना चाहिए था। हम 5 चेंज कर देते हैं यहाँ पे और इसको देते हैं इक्वल्स टू का साइन और अब देखते हैं रिजल्ट। आप देखेंगे ये दोनों रिजल्ट मैच कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम सम स्क्वायर का फॉर्मूला वर्क करते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हम अपना नया फॉर्मूला सम x2 my2 को यूटिलाइज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या करता है वो चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा सम x2 my2। ये आ गया आपका फॉर्मूला। इस पे डबल क्लिक कीजिए। इसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं एरे x एंड एरे y। तो एरे x एंड एरे y क्या होता है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा पहली वैल्यू और फिर कॉमा देने के बाद सिलेक्ट करूंगा दूसरी वैल्यू और आपका ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और दूंगा इक्वल्स टू का साइन। तो यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है -21। ये -21 आता कैसे है? तो एक्चुअली सम x2 my2 क्या करता है, आपका फर्स्ट वैल्यू 2 का स्क्वायर निकालता है एंड सेकंड वैल्यू 2 का भी स्क्वायर निकालता है। इस स्क्वायर को वो मल्टीप्लाई करता है, पहले स्क्वायर से दूसरा स्क्वायर माइनस करता है। अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन डालूंगा और एंटर हिट करूंगा तो आप पाएंगे यहाँ पे सेम रिजल्ट आ रहा है। तो ये आपका वेरिफिकेशन आंसर के साथ हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम सम x2 my2 के साथ काम कर सकते हैं। अगला फॉर्मूला देखते हैं सम x2 py2। सम x2 py2 होता क्या है चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा सम x2 py2। ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका है। आप डबल क्लिक करेंगे, इसमें भी आपको एरे 1 एंड एरे 2 को सिलेक्ट करना है। तो एरे x क्या रहेगा चलिए देखते हैं। तो एरे x रहा ये, कॉमा एरे y रहा ये और ब्रैकेट को क्लोज करना है। मैं जैसे ही एंटर को हिट करता हूं आपको यहां पे रिजल्ट मिल जाता है। तो ये फॉर्मूला वर्क
करता कैसे है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पहली वैल्यू है वो लेता है 2, तो 2 का वहां पे आपको स्क्वायर दिखाई देगा 2 into 2। अब ये एडिशन करेगा उसके साथ अगले वैल्यू की, वो रहेगा 5 into 5। फिर एडिशन करेगा नेक्स्ट वाले वैल्यू की विच इज 4 into 4 और फिर एडिशन करेगा 3 into 3। अगर मैं यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन देता हूं और एंटर करता हूं तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से सम x2 py2 वर्क करता है दोस्तों। अब देखते हैं हम अपना आखिरी फॉर्मूला आज का, जो है सम x my2। सम x my2 के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो किस तरीके से काम कर सकते हैं दोस्तों। तो यहां पे मैं डालूंगा सम x my2, तो ये फॉर्मूला आपका आ गया। मैंने डबल क्लिक इस पे किया। अब इसमें भी हमें देना है एरे x और एरे y देना है। अब एरे x को देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वैल्यू x के लिए हम पहले कॉलम की 2 सेल सिलेक्ट करेंगे और y के लिए दूसरे कॉलम की 2 सेल सिलेक्ट करेंगे और हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। और जैसे ही हम हिट करते हैं एंटर बटन को, आपको 61 रिजल्ट दिखाई दे रहा है। बट ये रिजल्ट आया कैसे, तो हम चलिए देखते हैं इस रिजल्ट के बारे में। तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि ये रिजल्ट पाने के लिए ये फर्स्ट वैल्यू से फर्स्ट सेल और सेकंड टेबल से सेकंड सेल लेके इसको माइनस कर रहा है, जिसका रिजल्ट 5 आता है। और फिर सेकंड टाइम ये सेकंड वैल्यू की सेकंड सेल और फर्स्ट टेबल की सेकंड सेल ले रहा है, जिसका वैल्यू 6 आता है और फिर उन दोनों को स्क्वायर कर रहा है। तो देखिए अभी ये 25 एंड 36 मिलके 61 रिजल्ट आ रहा है। तो इस तरीके से सम x my2 वर्क करता है दोस्तों। तो ये थोड़ा समझने के लिए ट्रिकी है, बट अगर आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि फॉर्मूला किस तरीके से एग्जैक्टली वर्क करता है, तो ये समझने के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। आप यहाँ से हमारे फॉर्मूला को डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं और अपने टेबल में यूटिलाइज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तो आपको नए वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।